पता है ये स्क्रीन पे जो केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसके आगे कुछ नंबरिंग लिखी है। और ये जो केस पूरी साइटेशन है, इसको कैसे पढ़ते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तो मुझे भी नहीं आता, बहुत दिन से मैं भी पूछना चाह रही थी। मुझे तो बस पार्टीज के नाम ही समझ में आते हैं, उसके बाद कुछ लिखा होता है वो मेरी समझ से बाहर की बात है। तुम ही बता दो अगर तुम्हें पता है तो। हेलो एवरीवन। हम ये देख रहे हैं इस वीडियो में दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं कि उनको साइटेशन समझ में नहीं आती, केस लो समझ में नहीं आते हैं। तो एक केस लो के गो थ्रू होते हैं तो उनको पार्टीज़ के नेम तक तो समझ में आ जाता है, उसके बाद जो पार्टीज़ के बाद नंबरिंग सिस्टम है उसका क्या मतलब होता है, केस को एक साइटेशन को कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और उसका मतलब क्या होता है, ये जनरली नहीं समझ में आ रहा। और जनरली स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली यही डाउट अराइज होता है कि केस लो लिखा होता है, उसमें पार्टीज के बाद जो लिखा होता है उसका क्या मतलब है। तो हम इस डाउट को दूर कर लेते हैं। ये जो केस लो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से हम देखते हैं कि एक साइटेशन को कैसे पढ़ेंगे या कैसे पढ़ना होता है। तो कोई भी केस लो होता है जनरली उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 6 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ स्क्रीन पर SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको दिख रहा है। तो हम इसमें देखते हैं SR बोमई लिखा है, फिर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, फिर 1994 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर SCR लिखा है और 644 लिखा है। इसी तरीके से दूसरे केसेस में कुछ अलग अलग नंबरिंग सिस्टम लिखी होती है। तो अगर हम इनको मिलाकर देखें तो टोटल जो है ये 6 कंपोनेंट्स हो गए। तो इस तरीके से ये है कि एक जनरली जो केस होता है उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट में जो ये है ये तो पार्टीज के नाम है, ये फर्स्ट पार्टी का नाम है, ये सेकंड पार्टी का नाम है। यहाँ तक तो ये पार्टीज के नाम हो गए। और ये जो 1994 है ये ईयर ऑफ जजमेंट है। ऐसे ही कोई और केस है जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का है, वो जो 73 होगा वो उसका ईयर ऑफ जजमेंट होगा। अब हम इसके आगे बढ़ने से पहले 2 SCR 644 को समझने से पहले हम थोड़ा एक स्टेप समझते हैं या एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। वो हमें समझ में आ गई तो उसके बाद इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक वर्ड सीख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए, उसको भूलना नहीं है। वो वर्ड है ला रिपोर्ट्स। ला रिपोर्ट्स। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है और भी कोर्ट्स हैं। तो कोर्ट की एक पर्टिकुलर हायरार्की है। इन कोर्ट्स के जितने भी जजमेंट होते हैं इनको रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन को अवेलेबल कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दे दिया, अब जितने भी सारे जजमेंट हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके या उनको अक्यूमुलेट करके एक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराया जाता है, पब्लिकेशन करा करके। ये पब्लिकेशन दो तरीके से कराया जाता है। एक तो ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, दूसरा प्राइवेट पब्लिकेशन में भी कुछ हद तक अलाउ किया गया है। तो ये सारे के सारे जो केस लॉज हैं इनको रिकॉर्ड करके, इनका रिकॉर्ड रख करके पब्लिकेशन कराया जाता है, पब्लिश कराया जाता है। और जिस बुक में ये पब्लिश हुए होते हैं उनको लॉ रिपोर्ट बोलते हैं। अब इस वर्ड को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ला रिपोर्ट क्या होती हैं। ला रिपोर्ट वो बुक्स होती हैं जिसमें कि जो कोर्ट केसेस होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड मिलता है, वो ला रिपोर्ट्स होती हैं। और ये ला रिपोर्ट्स कोई एक बुक नहीं होती, एक किताब नहीं होती हैं, ये बहुत सारी बुक्स होती हैं। इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग ब्रांडिंग है इनका। जनरली एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एग्जाम के टाइम पर सीरीज खरीदता है, तो वो जैसे यूनिक की, CLA की, सेंट्रल लॉ एजेंसी की, अलग अलग पब्लिकेशंस की सीरीज खरीदता है। इसी तरीके से अलग अलग नाम से इनकी ब्रांडिंग है, अलग अलग नाम से ला रिपोर्ट्स हैं। तो कुछ मेजर्स और कुछ बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उन ला बुक्स में ये जो केस रिकॉर्ड होकर के आते हैं पब्लिक के लिए ताकि उनको पब्लिक देख सके, तो कुछ बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं। तो हम कुछ बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है AIR। AIR का मतलब है ऑल इंडिया रिपोर्टर।
ये 1914 से पब्लिश कर रहा है और ये नागपुर से पब्लिश करता है, नागपुर का पब्लिकेशन हाउस है। उसके बाद आपने किसी केस लो में भी देखा होगा AIR लिखा हुआ, उसके बाद ईयर या फिर कुछ सिस्टमेटिक वे में नंबरिंग सिस्टम देखी होगी। ऐसे ही SCC है, ये भी केस लॉ में लिखा देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट केसेस मतलब होता है इसका। लखनऊ का पब्लिकेशन हाउस है और 1969 से पब्लिशिंग कर रहा है। उसके बाद SCR है, SCR का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, जो कि एक ऑफिशियल रिपोर्टर है, फ्रॉम 2017 काम कर रहा है, सरकारी पब्लिकेशन हाउस है। उसके बाद SCJ है, सुप्रीम कोर्ट जर्नल्स, 1930 ऑनवर्ड्स काम कर रहा है, हैदराबाद का पब्लिकेशन हाउस है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स LLB जो करते हैं उनको देखने को मिलेगा कि CRILJ क्रिमिनल लॉ जर्नल, क्रिमिनल लॉ जर्नल है इसका मतलब, क्रिमिनल लॉ जर्नल है इसका मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो पब्लिकेशंस होती हैं वो इसी में होती हैं। तो मोस्टली क्रिमिनल लॉ जर्नल करके केस की साइटेशन में हम देखते हैं, बहुत बार देखते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें कि इनके वॉल्यूम नंबर होते हैं। ये जो बुक्स हैं ये फोर्टनाइटली होती हैं, मंथली होती हैं, ऐसे ये मैगजीन्स टाइप होती हैं। तो ये मैगजीन्स की तरह हैं, न्यू एडिशंस में आती रहती हैं, 15 दिन में, 1 महीने में। तो जितने भी इनके एडिशन आए, मतलब जितने भी इनके बार बार प्रिंट हुआ, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि 1 महीने में आता है, 15 दिन में आता है, और टोटल जैसे अब है 2021 है, तो इस 1 साल में पूरा जितना इन्होंने प्रिंट निकाले, 10 निकाले, 5 निकाले, 3 निकाले, उनको हम वॉल्यूम बोलते हैं। नंबरिंग इशू जो होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे 1 निकाला तो उसको वॉल्यूम नंबर 1, दूसरा नंबर का दूसरा वॉल्यूम नंबर 2, तीसरा नंबर का वॉल्यूम नंबर 3, 10, इस तरीके से। तो वो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो होता है ये वॉल्यूम नंबर होता है। अब हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये 2 का मतलब क्या है। तो ये 2 का मतलब है, जो ये SCR है, SCR का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ये पब्लिकेशन है और ऑफिशियल पब्लिकेशन है, 2000 ऑनवर्ड काम कर रहा है। तो SCR का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, मतलब कि ये जो केस है इस पब्लिकेशन में, इस बुक में मिलेगा, इसकी वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगा। और ये है पेज नंबर होता है, पेज नंबर 644 पर ये केस, पर्टिकुलर केस जो है अवेलेबल है, उसमें हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये है। इसी तरीके से बाकी केसेस के साथ भी जो लिखा है, जो होता है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है पर्टिकुलर जगह पर। अब ये केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये पार्टीज के नेम है दोनों। उसके बाद 1967 है, ये ईयर ऑफ जजमेंट है। AIR का मतलब बताया था मैंने, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स पब्लिकेशन है ये। अब ये 1643 इसका जो पेज नंबर है उसमें मिलेगा। और 1967 लिखा है, ये इसी का ईयर है। ये SCR मतलब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में भी अवेलेबल है, पब्लिकेशन में भी अवेलेबल है, उसके वॉल्यूम नंबर 2 में, पेज नंबर 762 पे। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब सभी को जनरली समझ में आ गया होगा। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पार्टीज के नेम है। 1994 ईयर ऑफ जजमेंट है। ये जो 2 लिखा है ये वॉल्यूम नंबर है, सेकेंड वॉल्यूम है ये SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स का। 644 पेज नंबर पे ये केस हमें अवेलेबल है, हम इसको देख सकते हैं। हाँ, मुझे अब समझ में आ गया है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये जो केस है, इसमें 2 तो पार्टीज़ के नेम है। ये 1973 ईयर ऑफ जजमेंट है। उसके बाद ये पब्लिकेशन रिपोर्ट है और उसके बाद ये इसका पेज नंबर है। अब मैं समझ गई।